जी नमस्कार। मैं आप सभी बीएड-धारियों से एक बात आज करने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, मेरा मानना यही है कि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। अगर चैट की बात की जाए तो पूरे दिन चैट करते रहते हैं कि हम लोग सभी बीएड-धारियों का साथ दे रहे हैं, चाहे कहीं भी धरना हो हम आगे आएँगे, चाहे कोई भी योगदान देना हो हम आगे आएँगे। क्या वास्तविक सच्चाई है? आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है। अगर आपके लिए कोई बीएड-धारी अगर आगे आ रहा है, आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, हर जगह वो जा रहा है, अपना समय कीमती समय दे रहा है, तो क्या आप लोग उसको क्या समझ रहे हैं कि वो खाली है, उसके पास कोई और काम नहीं है? आप क्या समझ रहे हैं? मैं मानता हूँ कि मेरी पीड़ा सभी बीएड-धारियों के लिए वो है, लेकिन ये पीड़ा कहाँ से आई? सोचिए, ये चीज़ें कहाँ से हुई? सर, कहीं न कहीं ये आपके जो आप एकजुट नहीं हो रहे हैं, जो आप कहीं अपने लिए आगे आ नहीं रहे हैं, ये इसको बयां करती है। इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी आंदोलन की बात कर ली जाए, उसमें अगर संख्या दिखती है तो किसी न किसी को, कोई भी सरकार हो, उसको उसके पक्ष में आना ही पड़ता है। क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आप जानते ही हैं कि सभी लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी बात रखें। तो जहाँ वोट बैंक किसी सरकार को दिखता है, उनके पक्ष में उनको वो आता नहीं, उनको आना पड़ता है। क्या आप लोग एकजुट हैं? अपने जो मैंने आज का टैग रखा हुआ है कि आप लोग क्या एकजुट हैं? क्या आप लोग उन सभी बीएड धारियों का आप लोग सहयोग कर रहे हैं जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान मोर्चा आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। सभी खातों को सार्वजनिक करना, सभी चीज़ों को आपको जब भी आप चाहें उसको आप उनका ब्यौरा आप ले सकते हैं। तो फिर 30,000 ग्रुप और अन्य मिला के कम से कम 1 लाख जो आपका ग्रुप हो जा रहा है, वहाँ तक बातें पहुँचाई जा रही हैं, और मात्र सपोर्ट करने वाले बस 100, 150, 200, 250 लोग हैं। इससे क्या माना जाए? अगर आप हिंदुस्तान मोर्चा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं भी उसका एक सिपाही हूँ, और मैं बहुत शुरू से ही देखता आ रहा हूँ। शुरू से जब आंदोलन आपका 11 अगस्त के बाद से शुरू हुआ, 11-17 जो भी आपका प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, तमाम जगहों पे आजमगढ़, जो भी जगहों पे आंदोलन हुआ, उसमें मैं पार्टिसिपेट था, और मैं देखा कि कितना अच्छे से काम किया जा रहा है, कितना पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। किसी के, आप जानते हैं, सत्यम भाई, पंकज पांडे सर, पुष्पेंद्र सर, योगेंद्र जी, और जो भी पटेल जी, अनुज सिंह जी, पटेल जी, जो भी सारे लोग हैं, वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आपको अगर ये समझ में आता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, अगर वो कुछ अच्छा आपके लिए नहीं कर पाएंगे या फिर वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कि सबको बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए उनको मैसेज करके, वो नहीं लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन मानना मेरा यही है कि अगर पर्सनल बात की जाए, अगर बीएड को 1% भी चांस है कहीं से कि अगर बीएड को वहाँ सफलता मिल सकती है, बीएड अगर जीत सकता है, तो मैं क्यों ना आ गया हूँ भाई? आप ये बता दीजिए। क्या हम उन पीढ़ियों को आगे बताएंगे कि हमने बिना गलती के बाहर कर दिया गया था और हमने कुछ नहीं किया? क्या हम उनको बता पाएंगे? क्या हम उनको ये बता पाएंगे कि हम कायरतापूर्वक घर में पढ़ाई कर रहे थे और हर जगह हम लोगों को बाहर किया गया, चाहे वो बिहार हो, बीपीएससी टीचर हो, या फिर वो केबीएस हो, या फिर जो भी वैकेंसी जो आप देख रहे हैं? तो मेरा कहने का और वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप सबको एकजुट होने की ज़रूरी है भाई, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अगर अब लेट कर रहे हैं तो अब काफ़ी लेट हो जाएंगे। आप 100, 50, 200, 500 कितना खर्चा कर देते हैं, कहाँ खर्चा कर देते हैं, लेकिन आप 100, 200, 500, 1000 रुपये आप अपने लिए नहीं दे सकते हैं। एक अच्छे वकील उतारने के लिए क्या कोई घर से पैसा दिए? बताइए। जितने भी हमारे हिंदुस्तान मोर्चा के सदस्य हैं, क्यों अपने घर से पैसा लगाएं? आपके लड़े भी, समय भी दें, दिन भर आपका, आप जानते ही हैं, सब लोग का अपना अपना काम है, सब लोग करते हैं, तो क्या आप वो समय ही आपको दे रहे हैं? क्या कम है? उनका कितने लोग की शादी, कितने लोग का परिवार है, कितने लोग घर वाले, क्या उनको नहीं बोलते होंगे ये क्या कर रहे हो? फिर भी वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कि वो आपको अपना समझते हैं और आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप उनका साथ दें। अगर आप सो रहे हों तो जग जाइए, ये मेरी विनती और निवेदन दोनों है। आप एक अनुज, छोटे भाई या बड़े भाई या समकक्ष, जो भी हमको समझ लीजिए, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए। आपका इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पूरी पारदर्शिता उसमें आपको दिखाई दे रही है। तो जितने भी बीपीएससी वाले भाई हैं, केबीएस वाले हैं, डीटीपीएसपी वाले हैं, या भारत का कोई भी ऐसा मुद्दा हो, तो उस सब के लिए वो जा रहे हैं आपका फ्रेश केस करने, आप सबको पता है। तो वो तभी कर पाएंगे जब आपका सहयोग उनको मिलेगा।
सहयोग आपको देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक और चांस बने और अच्छे से सुनवाई वहाँ हो तो अच्छा वकील करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है हमेशा साक्ष्य के आधार पर चलती है। आपके रोने ना रोने, आपके जो भी पीड़ा है उसको नहीं देख पाती वो। जो वकील अच्छा साक्ष्य रखेगा और जो वकील अच्छा होगा वो बिल्कुल केस उसका मजबूत रहता है। तो आपका अभी देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं और जानते हैं तो आप ही अच्छी बात कर लेते हैं। तो वैसे वहाँ भी होता है, जब कोई बड़ा वकील आता है उसके अंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं काम करने वाले, तो चीज़ों को रिसर्च करते हैं, तब जाकर वहाँ पे काम होता है। तो उनको करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है भाई। कोई वकील वहाँ ऐसा नहीं है कि जो आपसे ऐसे आपका केस कर ले। जब बड़ा वकील आप करने का सोच रहे हैं, अपनी मुंह से ही आप बोल रहे हैं किया जाए, तो फिर क्यों? क्या आपकी अंतिम लड़ाई चल रही है? अभी भी आप साथ नहीं देंगे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी लड़ाई हम न लड़ें? देखिए, मैं संवेदना सबके प्रति व्यक्त करता हूँ, या बिहार हो या KVS हो, लेकिन अब आगे क्या करेंगे आप? क्या जो एक दो आपके चांस दिख रहे हैं कि अच्छे से वहाँ लड़ाई एक बार और लड़ा जाए और देखा जाए कि हमारी जिस कम से कम कुछ B.Ed के लिए अच्छा हो जाए। जो जहाँ तक बात चल रही है कि कहीं ना कहीं B.Ed को कुछ हो सकता है 4-5 बार रिलैक्सेशन ही दे दिया जाए कि B.Ed को अगली 5 वैकेंसी में मौका मिले, उसके बाद का देखा जाएगा। जो अच्छा पढ़ने वाला होगा 5-7 अगर उसको मौका मिल जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको भविष्य के लिए वो काम कर लेगा। तो अगर आपके पास ज़मीर बची हुई है, अगर आपके पास आपकी संवेदना बची हुई है, अगर आपके पास सहयोग वाली भावना बची हुई है, अगर आपके पास अपनी पीढ़ी को बताने के लिए कि मैंने सहयोग किया था, मैंने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी शर्म अगर बचा हुआ है तो आप साथ देंगे। इतने बड़े ग्रुप पे इतने कम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या माना जाए? कहीं भी धरना होता है, हम लोग जाते हैं, देखते हैं, आने वालों की संख्या मात्र 100, 200, 500 रहती है। आप बोलते हैं 1 करोड़। तो क्या आप वास्तव में सभी B.Ed-धारियों के साथ हैं? कि आप रूम पे पढ़ाई करना उचित समझते हैं? तो रूम पे पढ़ाई करना उचित समझते हैं तो आप पढ़ के देख लिए कि बस पढ़ाई करने से ही आपका अधिकार आपको मिल रहा है। आप बिल्कुल पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई गलत है, सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। लेकिन क्या वही एक सच्चाई है जो आपको दिख रही है कि बस आपको पढ़ने से आपको नौकरी मिल गई, बिहार में मिल गई, KVS में? तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने लिए एक दिन निकाला करिए, कहीं आंदोलन हो तो जाया करिए, संवैधानिक बातें वहाँ रखनी होती है। कोई आपका सपोर्ट 100, 200, 500, 1000 रुपये मांग रहा है तो उसको किया करिए जितने आपके पास क्षमता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लड़ रहे हैं भाई, वो अपने लिए बस नहीं लड़ रहे हैं, वो आपके लिए ही लड़ रहे हैं। तो आपके लड़ रहे हैं तो आप, अगर वो आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है या नहीं? अगर सोचते हैं कि वो अकेले लड़ाई लड़ लेंगे तो अकेले लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो मेरा वीडियो का बनाने का तात्पर्य यही था, मतलब यही था कि आप सब उनका साथ दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हैं, इस वीडियो को हर जगह पहुंचाइएगा ताकि सब लोग देखें, सब लोग समझें और अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं। पढ़े लिखे B.Ed प्रशिक्षु हैं, तो B.Ed प्रशिक्षु के लिए अगर गलत हो रहा है तो उसको क्या आगे नहीं आना चाहिए? क्या उसको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? क्या उसको अपने अधिकार के लिए अच्छे वकील को नहीं करना चाहिए? अगर 1% भी चांस है, 2% भी चांस है, 10%, तो क्या आपको लगता है कि आप को आगे नहीं आना चाहिए? कितने लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम लोग बाहर हो गए, अब कुछ नहीं होगा। ये किसी को पता ना भाई, किसी को नहीं पता कि क्या कब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटी थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और छोटी थी तो उसको और ऐड करके अगर आप बात रखेंगे तो क्या हो सकता है, किसको पता है भाई? आप भी जानते हैं कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर कब क्या हो जाता है, किसके पक्ष में, किसको पता था कि B.Ed के भी पक्ष में फैसला आएगा? किसी को नहीं पता था। एक B.Ed वाला भी ये आशा नहीं कर रहा था और आसान्वित नहीं था कि B.Ed के आपके विपक्ष में फैसला आएगा, लेकिन आया B.Ed के विपक्ष में। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ आप सभी से कि आप सभी हिंदुस्तान मोर्चा वाले भाइयों का साथ दीजिए और जो भी QR कोड उन्होंने आपको उपलब्ध कराया उस पर सहयोग करिए जो आपसे हो सके, और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि जल्द से जल्द करेंगे तो जल्द से जल्द केस होगा, जल्द से जल्द केस होगा तो जल्द से जल्द सुनवाई होगी, जल्द से जल्द सुनवाई होगी तो जल्द से जल्द रिजल्ट भी आएगा। तो यही मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी उन भाइयों का सहयोग करिए जो आपके लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो वो भी पीछे हट जाएंगे तो कौन आपके लड़ेगा? वो बोल रहे हैं कि फंडिंग ही नहीं आ रही है, बताइए।
फंडिंग का मतलब ये होता है अपने घर नहीं रखेंगे, हर चीज़ का आपको बायोडाटा वो दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसा है, वास्तविक की सच्चाई है, तो आप उनसे जुड़िए और उनका साथ दीजिए। तो आपको साथ देना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, जिन्होंने इतना पैसा आपके लिए खर्चा किया है, और अपने भविष्य के लिए। क्योंकि आगे भविष्य को आप क्या बताएंगे कि हमने अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ी, क्या हम उस योग्य नहीं थे, हम बीएड किए हुए हैं, इतने पढ़े लिखे, पता नहीं बीएससी को भी पढ़ाते चलते हैं और अपने लिए ही आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये आपकी कायरता बोली जाए या क्या बोली जाए। तो आप इस बात को समझिए और सभी लोग एकजुट होइए। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी बीएडधारी हैं, सब जगह ये मेरी बात पहुंचनी चाहिए। कोई भी ग्रुप हो, चाहे आप जिस ग्रुप में आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ भी आप हों, हर जगह मेरी बात ये पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अब अगर लेट हुआ तो काफ़ी लेट हो जाएगा और इसके ज़िम्मेदार होंगे तो केवल आप। बिकॉज़ आप एकजुट नहीं हैं, आप अपने हक़ के लिए जागरूक नहीं हैं। अगर हक़ के लिए आप अपने जागरूक नहीं होंगे तो कौन जागरूक होगा, आप बताइए। क्या वो दूसरा होगा जो वो देखा है कि आप, क्या वो दूसरा आपको 2 लाख रुपए देगा जो आपने बीएड किया हुआ है? क्या आपको गवर्नमेंट कोई, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात होगी, क्या आपको वो गवर्नमेंट जॉब देगा? तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं देगा, मेरे महिला प्रशिक्षु बिल्कुल नहीं देगा। तो आप सभी जुड़िए और आप सभी उनका सहयोग करिए और हम सब उसी के साथ ही हैं, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ ही हैं। तो जब ये हिंदुस्तान मोर्चा इतना अच्छा कर रही है तो आपको साथ क्यों नहीं देना। तो जितने भी लोग हैं वो लोग हिंदुस्तान मोर्चा का साथ ज़रूर दें और आप अपना सहयोग सुनिश्चित करें। बाकी हम कल्पना ही करते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि 30 को भी अच्छा हो, जो हमारे भाई केस करें उसमें भी बीएड का कुछ अच्छा हो। तो ऐसे मिलते रहेंगे हमेशा हम लोग, लेकिन आप लोग सहयोग करिए और अपनी सहयोग को जो भी ना करे उसको आप बताइए कि ये गलत चीज़ है। हर ग्रुप में बताइए, ना हो तो मेरा वीडियो ही भेजिए, लेकिन भेजिए कम से कम। अब नहीं तो कभी नहीं, आप ये समझ जाइए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बाकी जो भी बातें रहेंगी आपको मैं इसी चैनल पर आपको बताता रहूँगा। तो सभी लोग जुड़ भी जाइएगा। और जो भी चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया का माध्यम होता है जिससे आपको बताना रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के जल्दी से जल्दी बताया जा सके। इसलिए यूट्यूब चैनल हम लोगों ने बनाया था। तो आप सभी लोग जुड़ के आप सभी लोग सहयोग करिएगा भाइयों से, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं लड़े तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म ना करिए, कम से कम अगर 10% भी 20% भी चांस है तो उसको 100% बनाने का काम आपका है। तो आप अपना सहयोग सुनिश्चित करिए और हिंदुस्तान मोर्चा वाले भाइयों का आप सहयोग करिए। और ऐसे ही अगर जो भी चीज़ें होंगी आपको बताई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बीएड एकता जिंदाबाद।